यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर मतदान हो गया है। 23 नवंबर को मतगणना होनी है। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर वासिद साहब हैं। वासिद भाई, जब से चुनाव की घोषणा हुई, आप मुरादाबाद की कुंदर की विधानसभा में थे। लगातार आपने मेहनत करी। क्या रणनीति रही इस सीट को जीतने की? कितने मतों से सीट जीत रहे हैं आपके हिसाब से? देखिए, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो 30 साल 40 साल 45 साल की उम्र में आ चुके हैं, उन्होंने कभी यहाँ भारतीय जनता पार्टी का विधायक नहीं देखा। सबसे पहले हम लोगों की कोशिश थी कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी का विधायक हो, और विधायक जब हो तो लोगों का विश्वास, लोगों की उम्मीद भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी है। और लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने यहाँ पर काम किया है, और इस बार बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। वासिद भाई, बात करें, ये इकलौती ऐसी विधानसभा है जहां पर मुसलमान निर्णायक भूमिका में, करीब कई बूथ ऐसे हैं जिसमें टोटल मुस्लिम मतदाता है। तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी को इस बार जनता के द्वारा आशीर्वाद दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा, क्या मानते हैं? लगभग 170 बूथ यहाँ पर ऐसे हैं जिनमें 100% मुस्लिम मतदाता हैं। मैं उन बूथों की अगर बात करूं तो हम 90% बूथ जीतने वाले हैं। जो सपा का उत्पीड़न है और समाजवादी पार्टी का लगातार एक परिवार को टिकट देने का मसला रहा, तो एक ही परिवार को उन्होंने टिकट दिया, उससे लोग पीड़ित थे, उससे लोग नाराज थे। और जो राशन की यहाँ पे कालाबाजारी हुई, जो फर्जी मुकदमे लगे, उससे पीड़ित थे। लोगों का उनके लिए आक्रोश था। इसलिए समाजवादी पार्टी को मुसलमानों ने सिरे से नकार दिया है। और आप अगर गौर करें तो सबसे ज्यादा मतदान इसी सीट पर हुआ है। उपचुनाव में अक्सर देखा जाता है कि 40-45% मैक्सिमम मतदान होता है, लेकिन यहाँ 57 पॉइंट कुछ % मतदान हुआ है। और ये मतदान बताता है कि समाजवादी पार्टी को हराने के लिए लोगों ने अपना मन बना लिया था, और उनको हराने के लिए लोगों ने ताबड़तोड़ वोटिंग की है। भाजपा में कहीं ना कहीं अंदरूनी कलेश तो नहीं आई इस चुनाव में? कई नेताओं के टिकट की दावेदारी थी, कई लोग नाराज भी हुए टिकट ना मिलने से। किस तरीके का चुनाव रहा आपके लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी जो होता है कमल का फूल होता है, और कमल के फूल के साथ भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता कभी गद्दारी नहीं करता, और जो गद्दारी करे वो कार्यकर्ता नहीं हो सकता। इसलिए मैं, क्योंकि लंबे टाइम यहाँ रहा हूँ, मुझे एक भी ऐसा कार्यकर्ता नहीं मिला जिसने चुनाव लड़ाने का काम ना किया हो। कोई एक नेता नहीं मिला जिसने चुनाव लड़ाने का काम ना किया हो। सबने पूरे मन से चुनाव लड़ाया है। सबकी एक ही आशा थी कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी जीतनी चाहिए। सबका एक मिशन था कि यहाँ कमल खिलना चाहिए, और इस बार कमल खिलेगा, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत मिलेगी। 27वां सेमीफाइनल? नहीं, 27 भी हमारा है, और जो बाकी है उसमें हमारा बड़ा बंटवारा है। आज भारतीय जनता पार्टी लगातार जीत रही है, और यहाँ भी जीतेगी और फिर जीतेगी। क्या भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा यहाँ से इतिहास लिखने वाला है मुसलमानों को जोड़ने का? देखिए, लगभग 80,000 से 90,000 के बीच मुस्लिम वोट मुझे लगता है यहाँ से मिलेगा। और ये मुसलमानों का विश्वास, सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास में है। न दूरी है न खाई है। मोदी हमारे भाई हैं, रामवीर हमारे भाई हैं। हमने एक भाई के रूप में एक नेता को चुना है, जो निश्चित रूप से यहाँ सबकी आशाओं का केंद्र है, और कमल खिलेगा, विकास होगा। मेरे साथ बात करने के लिए भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर वासिद साहब थे, जिनके द्वारा यूपी में 9 सीटों पर हुए उपचुनाव को लेकर जानकारी दी गई है। शारिक सिद्दीकी, TV9, मुरादाबाद।